हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बताओ भाई, कैसा गया आप लोगों का वीकेंड? अच्छा था, बढ़िया था, गुड, वेरी गुड। चलिए, वीकेंड पर जाने से पहले हम लोगों ने जस्ट हेडिंग स्टार्ट करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम की, अगर आपको याद आ रहा हो। और अगर आप लोगों ने एंटर क्लास अटेंड करी हो, जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने करी थी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन देखा था। सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड डेरिवेशन था, एफ इक्वल टू एम ए को ही हम ट्विस्ट करते गए। और ट्विस्ट करते करते हमें एक एक्सप्रेशन मिला कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई सिंपल सी बात है, जितना वर्क आप करोगे ऑब्जेक्ट पर, उतना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बस, सिंपल सा स्टेटमेंट था। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हमें क्या करना है? आज हमें इसी को और ज़्यादा डिटेल में देखना है। सिंगल पार्टिकल के लिए भी देखना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी देखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। बट ये सब कुछ सॉल्व करने से पहले एक बहुत बेसिक सा पॉइंट, वो ये है। अगर मान लो कभी किसी ऑब्जेक्ट पर 3 या 4 फोर्स लग रहे हों, हो सकता है कई बार किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा सबका वेक्टर एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ds से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, फिर इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ दोनों को मैं। इंटीग्रेट करने के बाद देखो आपको क्या मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिल रहा है? नेट वर्क डन। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, मतलब आप डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या हुआ? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि नेट वर्क डन तीनों इंडिविजुअल वर्क डन का स्केलर एडिशन है? देखो, तीनों का इंडिविजुअल वर्क डन निकालो और उनको ऐड कर दो, तो भी आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो ये मेथड होता है कई बार जो हम यूज करेंगे। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं अगर, तो दो तरीके हैं। या तो सभी फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो और रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल लो, या फिर सभी फोर्स का रिजल्टेंट ना निकालते हुए सभी फोर्सेस का इंडिविजुअल वर्क डन निकाल लो। W1, W2, W3, W4, और उन इंडिविजुअल वर्क्स को आप डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड कर दोगे, तो आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो वही लिखा है, नेट वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर इसके बाद। लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर हम स्लाइड चेंज कर देंगे।
चलो अब इसके बाद देखो, अ, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मैं आपको खुद सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, सपोज एक मास एम की एक बॉल है, उसको आपने रेस्ट से एच हाइट ऊपर से रिलीज करा ए पॉइंट से। एग्जांपल समझ लो आप इसको एक तरह से, सबसे बेसिक एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है। और अब ऑब्वियस बात है कि वो ए से रिलीज करोगे तो नीचे आएगी, बी पर आएगी और ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी किसी स्पीड के साथ। आपको स्पीड निकालनी है। तो मेथड वन, काइनेमेटिक्स, जो कर चुके हो आप लोग। काइनेमेटिक्स के हेल्प से हमें रिलेशन पता है कि इस केस में इसकी जो स्पीड होती है वो आती है √2 GH। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, v² = u² + 2as, ऑलरेडी हमें रिजल्ट पता है। बट सपोज इसी क्वेश्चन में मैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूँ, तो वो होता है हमारा मेथड नंबर 2। अगर हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ये बताओ, ये ए से बी जब नीचे गिरेगी बॉल तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये एम मास की बॉल पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी कहाँ लगेगा, ग्रेविटी लगेगा नीचे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है इसका। तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg × h इज डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v² माइनस इनिशियल इज ए पर 0। सॉल्व करके देखो, एम से एम कैंसिल, वी आ गया √2 GH। देखो कितना सेम एक्सप्रेशन बिल्कुल आया है और कितना सिंपल सा थ्योरम है। और इनफैक्ट पता है आगे हम क्या करेंगे, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ना करते हुए एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। जब हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ जाएंगे, फिर हम बताएंगे टोटल एनर्जी कंजर्व होती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वही लिखा है देखो आपने, mgh हाफ mv² में कन्वर्ट हो गया। पर अभी उस तरह से मत सोचते हुए, उस तरह से ना सोचते हुए आपको उसको विजुलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अभी हमें इसे इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम विजुलाइज करना है, तो इसे नोट किया जाए, एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट करो। 40-45 सेकेंड्स दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है कि आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो आपने काइनेमेटिक्स ऑफ फ्रिक्शन में किया था, ये किया हुआ क्वेश्चन है हमारा। बस अब आपको इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ट्राई करके देखना है कि क्या सेम रिजल्ट आता है, सिमिलर रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड देके रिलीज कर दिया, अल्टीमेटली ग्राउंड में अगर फ्रिक्शन है तो कहीं ना कहीं वो आकर रुकेगा। तो आपको फाइंड करना है कि रुकने से पहले कितना डिस्टेंस वो कवर करता है।
आंसर आना चाहिए 25 मीटर, बिल्कुल सही। देखो, ये इनिशियल पोजीशन है ए, ये फाइनल पोजीशन है बी। इसके बीच में, ए से बी के बीच में किसी भी जनरल पोजीशन पर अगर ये ब्लॉक होगा तो इस पे कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा ग्रेविटी, एक लगेगा एक लगेगा ग्रेविटी, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा फ्रिक्शन। जरा हेल्प करो फ्रिक्शन फाइंड करने में। फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एम जी। फ्रिक्शन हो जाएगा 4। अब इसके बाद वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में क्या आएगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में एक आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, कितना होगा? माइनस एफ आर इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल है हाफ एम यू स्क्वायर। तो बस यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू रखो, 4 इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम, कितना था? 2, और यू कितना था? 10। तो एस आ रहा है 25। सिंपल सा सॉल्यूशन था। टेन सेकेंड्स में जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर सकते हो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
आंसर आना चाहिए 3150 जूल। आओ देखें सॉल्व करके क्या करना चाहिए था हमें इस केस में। अ, देखो, बुलेट का मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और उसकी फाइनल स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू 1 मीटर थिक वॉल। कहने का मतलब कुछ इस टाइप का डायग्राम है। ये एक 1 मीटर थिक वॉल है। बुलेट एंटर करती है यहाँ से और यहाँ से एग्जिट कर जाती है। पहले स्पीड थी, ए पॉइंट्स को बोल देते हैं ए और फाइनल बी। ए पॉइंट पर इसकी स्पीड थी कितनी, 800। बी पॉइंट पर इसकी स्पीड है 100। बुलेट का मास तो खैर दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। देखो अब क्या होगा जब ये बुलेट आगे ट्रैवल कर रही होगी। जब ये बुलेट आगे ट्रैवल कर रही होगी, मुझे पता है उस पर रेस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे लगेगा। जो साइड से है, जो रेजिस्टिव फोर्स है वो पीछे लगेगा, तो उसको मैं बोल देता हूँ एफ आर। एफ आर फॉर रेजिस्टिव फोर्स। पर बुलेट जा रही है आगे, बुलेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे और रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है पीछे। तो अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका वर्क डन हो रहा है, और वो होगा फ्रिक्शन का, मतलब ये जो रेस्टिव फोर्स है उसका, सॉरी। और वो भी कितना होगा, एफ आर इंटू वन। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आगे है, फोर्स पीछे है, वर्क डन नेगेटिव है। बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मैं काम करता हूँ, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू तो आप रख ही सकते हो ना। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वेर यू इज कितना 800 एंड वी इज कितना 100, और एम कितना, एम इज 10 ग्राम। तो उसको कन्वर्ट लेना किलोग्राम में। और जैसे आप ये वैल्यूज रखते हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, आपको एफ आर मिल जाएगा 3150। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। आप देख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन है। आओ अब हम आगे प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, काइनेमेटिक्स वगैरह से भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से करके प्रैक्टिस करेंगे उसकी।
प्रीवियस स्लाइड बता दें फिर से? बहुत टाइम लगाते हो नोट करने में है। पता नहीं क्या नोट करते रहते हो। लगता है सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आंसर इतना आ रहा है। देखो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे इजी तरीका जो है हम लोग जो यूज करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पूछा है, राइट? तो हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी जो आपका वी लिखा हुआ है, ये देखो जरा, ये वी लिखा है ए रूट ऑफ एक्स, है ना? तो इसमें फाइनल डिस्टेंस कितना है, फाइनल डिस्टेंस आप देखो जरा, फाइनल डिस्टेंस क्या लिखा है, डी। रखो एक्स इक्वल टू डी। तो ए रूट ऑफ डी का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड में एक्स को रखो जीरो, स्पीड भी जीरो आ रही है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको ये, होपफुली, कि हमने उसके उन दोनों पोजीशंस पर स्पीड निकाल ली। स्पीड निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हाफ एम ए स्क्वायर डी। ये आ जाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिट जूल होनी चाहिए थी। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो फोर्स की यूनिट हम जूल लिख दें, ऐसा कहना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो कि रेजिस्टिव फोर्स हम जूल में निकाल दें, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो हम आंसर जूल में निकाल दें, ऐसा? ठीक है भाई। लो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। नोट नहीं किया था, अच्छा, करो करो।
ठीक है, कर दिया नोट? ये लिखा है हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। वो एफ की डी टाइप कर दिया हमने, हाइट ऑफ 20 मीटर। आंसर देखें? आंसर आ रहा है -750 न्यूटन। ठीक है, देखो पूरा सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से। काफी लोगों का वैसे आंसर तो आ गया है। एक 5 kg की बॉल है जो कि रेस्ट से हमने ड्रॉप करी, कितने हाइट से? 20 मीटर के हाइट से। इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट। अल्टीमेटली वो बी पॉइंट पर आएगी जहां उसके पास कुछ स्पीड होगी, और ये दिया हुआ है कि इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे क्या होना चाहिए था, इसकी स्पीड 10 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर जैसे काइनेमेटिक्स से फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 10, √2 GH लगाते हो तो। बट क्या हुआ होगा कि कुछ एयर रेजिस्टेंस वगैरह के कारण इसकी स्पीड उतनी नहीं पहुंच पाई होगी। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो देखो ए से बी के बीच में यहाँ कहीं पर बॉल मान लो कहीं होगी, है ना, ये तो इंटरमीडिएट पोजीशन है। तो ये बॉल नीचे ट्रैवल करेगी, और क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में कौन से फोर्स हैं? ग्रेविटी और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ए मतलब एयर, एयर रेजिस्टेंस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर में यू तो जीरो एक है, तो उसको मैं डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी में देखो क्या होगा, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस जो कि नेगेटिव होगा, वो मुझे फाइंड करना है ना, मुझे वो फाइंड करना है। बस अब आगे मैं हेल्प नहीं कर रहा आपकी, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल बात है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको जर्नी खुद ट्रैवल करनी है। एम कितना? 5। जी कितना? 10। एच कितना? 20। और
यू तो 0 लिख ही दिया था, वी कितना, 10। जब ये सब वैल्यूज रखते हो आप, तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है WA, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ये तो हमने गलती से टाइप कर दिया यहाँ पर, इसको हम रेक्टिफाई भी कर देते हैं, इसको चेंज भी कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं चेंज। चलो, ये आ जाएगा -750 कितना, जूल्स, है ना। इसको चेंज कर देता हूँ मैं। वो क्या, जब टाइप करते हैं ना तो पीछे वाले क्वेश्चन का बॉक्स लेकर उसी को आगे बढ़ाते हैं ना, तो ईजी होता है टाइपिंग करना कई बार। तो उसमें क्या होता है कि वो यूनिट रह गई होगी, तो ये जाएगा -750 जूल। ये आपका फाइनल रिजल्ट है WA का। ठीक। 20 सेकेंड्स नोट करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। एक पर्सन है जो उस रोप को, स्ट्रिंग को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और वो इनडायरेक्टली पुली के हेल्प से ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर था। अब आगे क्वेश्चन ट्राई करो, अब आपको अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन में। अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 1 मिनट और देंगे सॉल्व करके, फिर हम देखेंगे।
लगता है अब सॉल्व करने का समय आ चुका है। आंसर है √20 और ये आंसर दिया है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6। हाँ, 5-6 लोगों ने तो दिया है। अब और ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, काफी लोगों ने दिया है। देखो, अब इस क्वेश्चन को आप वैसे तो क्या है कि वैसे भी कर सकते हो कि लॉज ऑफ मोशन वगैरह के हेल्प से, काइनेमेटिक्स के हेल्प से, पर अभी हमारा मोटिव क्या है? अभी हमारा मोटिव ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो देखो, जब आपने ये 10 न्यूटन लगाया, तब यहाँ कितना लगेगा? यहाँ लगेगा 20 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। ठीक है, और फ्रिक्शन तो लगेगा ही सही पीछे। अब क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, टेंशन का वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा फोर्स, और फ्रिक्शन का वर्क डन होगा नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव लगा देता हूँ। फोर्स कितना? म्यू एम जी, म्यू एम, एम दिया है 2 kg, म्यू दिया है, इंटू जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 0। ठीक है, सॉल्व करते से वी आ जाएगा √20। क्या बात कर रहे हो? कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? अच्छा, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। 10 इधर, 10 इधर, 20 उधर, 20 सही है। 20 × 2 माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू M2 है इंटू जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। हाँ, √30 दिख रहा है शायद आंसर, है ना? सही है, √30 आएगा, है ना? चेक करके इसको चेंज कर लेना। कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक करके उसको चेंज कर लो, वो गलत लिखा है ना? फिर भी एक बार चेक कर लेते नहीं? वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, नॉर्मल का भी वर्क डन 0, वर्क डन बाय टेंशन 10, और ये 10, ये 20, 20 इंटू 2 40, है ना? तो उसमें से वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू 0.5 एम है 2 इंटू जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 था। और आपको फाइंड करनी है स्पीड, तो ये हो जाएगा 40 माइनस कितना? 10, 30, तो वी इक्वल टू √30। अरे हाँ, ये गलती यहाँ हो गई ना, ये देखो, सही है, एक्चुअली यहाँ गलती हो गई। देखो, ये अपन ने लिख तो दिया यहाँ पर जल्दी जल्दी में, और इसके बाद इसके साथ अपन ने डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था इसका? डिस्प्लेसमेंट हुआ था
2 मीटर का, तो वो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज़ का तो ध्यान ही नहीं दिया अपन लोगों ने, है ना, हमने उसका ध्यान ही नहीं दिया। उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 2 वी स्क्वायर माइनस 0, अब वो सही आएगा कैलकुलेशन से। अब ये फाइनल रिजल्ट सही आना चाहिए। तो देख सकते हो किस तरह से चाहे कितना भी कर लो, कैलकुलेशन में कभी ना कभी रैंडम एरर आ ही जाते हैं। आपको हमने याद करो पढ़ाया था, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये उसी में से एक रैंडम एरर का टाइप है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। एक बॉल है, उसका मास है m, और उसको हमने ऊपर के डायरेक्शन में u स्पीड देके थ्रो कर दिया, हमने उसको अपर डायरेक्शन में u स्पीड देकर थ्रो कर दिया, और उस पर एक कांस्टेंट रेस्टिव फोर्स लग रहा है f। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये इस पर रेस्टिव फोर्स f कहाँ लगेगा? जब बॉल ऊपर जाएगी तब नीचे लगेगा, जब बॉल नीचे आएगी तो ऊपर लगेगा, क्योंकि रेस्टिव फोर्स का मतलब है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, जब बॉल नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। अब याद करो, काइनेमेटिक्स में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया था कि एयर रेजिस्टेंस हम लोग डब्ल्यू में पढ़ेंगे। शायद एक आध दो क्वेश्चन रेस में या कहीं आए थे, तो हमने बताया भी था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़्यादा बेटर वे में या तो लॉज ऑफ मोशन या डब्ल्यू में डील कर पाएंगे। तो अब ये वही क्वेश्चन है, अब ये ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। नहीं, यू गिवन नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, सब वेरिएबल्स के टर्म में आपको आंसर देना है। मतलब एम यू इन सब के टर्म्स में आंसर देना है।
आओ आंसर देखें। आंसर ये आना चाहिए। देखो फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है ए, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पर आकर वो रेस्ट पर तो आएगा। ये फाइनल पोजीशन है बी, जहां मैक्सिमम हाइट पर आकर वो बॉल रेस्ट पर आ गई। ठीक है। ये बी पॉइंट पर बॉल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। अब ये जो ए से बी तक की जर्नी है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन की जर्नी है, इसमें ये बॉल कितना ऊपर गई होगी? एच हाइट ऊपर गई है ना, ये मैक्सिमम हाइट है जितना वो बॉल ऊपर गई। अब इस बीच इस बॉल पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है ग्रेविटी, वो भी नीचे लग रहा होगा, मैं साइड में बना रहा हूँ। और एक लग रहा होगा, ग्रेविटी के अलावा एक लग रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, वो भी नीचे लग रहा होगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में हम क्या करेंगे। ए से बी तक अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूँ ए टू बी, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में पहला होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, दूसरा होगा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा एम जी, नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव। एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू एच, क्योंकि वो भी नीचे है एयर रेजिस्टेंस और एच ऊपर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। बस अब यहीं से आपको नेक्स्ट स्टेप में एच डायरेक्टली दिख रहा है कितना आ रहा है। ठीक है। चलो अब अपन बी पार्ट की बात करते हैं। अब हमसे पूछा है कि किस स्पीड से बॉल वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो अब हमें इसकी रिटर्न जर्नी देखनी है कि बी से ए में क्या होगा। ये बी से जब बॉल वापस ए पर आएगी, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब बी से ए में क्या होगा। बी से ए में डाउनवर्ड मोशन में इस पर ग्रेविटी तो नीचे लगी रहा है, पर इस बार एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। एफ ए लिख रहा हूँ उसको मैं। और बी से ए में लिखूंगा मैं, बी से ए में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट ए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो मुझे निकालना है। माइनस इनिशियल तो ए, इनिशियल बी है, उस पर जीरो होगी क्योंकि इसको मैं इनिशियल बोलूंगा। अब जब मैं वापस बी से ए की बात करूंगा तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल होगा। अब बॉल वापस आ रही है बी से ए, बी से ए में इनिशियल इज बी एंड फाइनल इज ए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे निकालनी है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल इज जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। देखो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए नीचे है। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर लगेगा पर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। अब आपको सिंपली करना क्या है, एक ही लास्ट स्टेप है इसमें। आपको करना क्या है, ये जो एच की वैल्यू आई है ना, इस एच की वैल्यू को यहाँ रखना है। वो जो आप रख सकते हो इजीली, है ना। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू को यहाँ रखना है, एच की वैल्यू रखते से ही आपको फाइनल वी मिल जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। इसे नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे।
अच्छा, बी पार्ट भी कैलकुलेट करके देख लिया ना, रिजल्ट आ रहा है ना आप लोगों का? बी पार्ट कैलकुलेट करके देखने पर रिजल्ट आ गया ना? ठीक है, गुड। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको एक फिक्स्ड ब्लॉक दिख रहा है, ये एक फिक्स्ड ब्लॉक है, और यहाँ से मैंने एक बुलेट फायर करी है मास एम की यू स्पीड से, जो इस ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रही है। तो इस ब्लॉक को सीधे सीधे पेनिट्रेट कर रही है इस तरह से। पर होगा क्या कि ये जो ब्लॉक है ना, ये इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बुलेट आगे पेनिट्रेट करेगी, ये बुलेट आगे जा रही है तो इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा पीछे। तो ये रेजिस्टिव फोर्स जो है वो है के एक्स वाई बाई के सम कांस्टेंट। के कोई कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट, ये एक्स है। तो इस पे लग रहा है एक रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, के एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है कि बुलेट स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, करो ट्राई। वो फिक्स्ड का मतलब है कि वो जो ब्लॉक है ना वो फिक्स्ड है, वो ब्लॉक आगे नहीं जाएगा। और दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये आपको एज्यूम करके चलना है, ये जो बुलेट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आपको एज्यूम करना है। व्हाट इज आर, आर इज रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है, मैंने बताया था ना, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर पीछे, वेयर के इज सम कांस्टेंट, एक्स इज डिस्टेंस।
देखो ये आंसर आना चाहिए, अब हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे आ सकता है ये आंसर, कैसे आना चाहिए ये आंसर। देखो सिंपल सी बात है, कभी ना कभी तो ये बुलेट आके रुकेगी यहाँ पे कहीं, ये बुलेट आके रुकेगी। इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ, जहाँ पे ये बुलेट आ गई रेस्ट पर। तो बताओ ए से बी क्या लिखूंगा। ए से बी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या आएगा बताओ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में आएगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ग्रेविटी और नॉर्मल वगैरह सबका जो वर्क डन है वो तो जीरो है, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम यू स्क्वायर है। पर अब ये बताओ, ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स में निकालूंगा कैसे, ये तो वेरिएबल फोर्स है। दूसरी पहली बात तो ये वेरिएबल फोर्स पीछे लग रहा है, बुलेट आगे जा रही है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। दूसरी बात, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन निकालने का मेथड आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एक्स। पर नेगेटिव क्यों लगा रहा हूँ, एफ ए के एक्स स्क्वायर और डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना। नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगेगा, बुलेट आगे ट्रैवल करेगी, तो के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और इसमें एक्स पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एल तक। एल वो डिस्टेंस है जहाँ की बुलेट रुक रही है, तक तब हम वर्क डन निकालेंगे रेजिस्टिव फोर्स का, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल कर दो, ठीक है, माइनस तो कैंसिल ही कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में ये आएगा इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते से एल इतना आ जाएगा। वर्क डन के लिए एक्स से मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन के लिए इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। जैसे हमने बहुत पहले भी क्वेश्चन किया है, वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने पढ़ाया था फर्स्ट या सेकंड डे ऑफ वर्क ऑफ एनर्जी। जब भी वेरिएबल फोर्स होता है हम डायरेक्टली इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। चलो यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। ठीक है, अब देखो ये जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, इसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर अप्लाई करने से हमारा मतलब है, कई बार क्या होता है कि अभी तो हमने देखो जितने भी क्वेश्चन देखे सब में एक ही पार्टिकल था, हर क्वेश्चन में एक ही पार्टिकल था जिस पे फोकस था हमारा, एक ही बॉल थी, एक ही ब्लॉक था। पर अगर मान लो दो तीन ब्लॉक्स हैं एक साथ कनेक्टेड हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसके लिए क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या आता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, जितने भी फोर्स हैं उनका सबका वर्क डन का सम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, सबका वर्क डन का सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो किसके इक्वल होगा, सिंगल ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगा, इट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इंटरनल जैसे भी फोर्स हैं, सबका वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
चलो यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने। अभी यहाँ पर हम रुक रहे हैं और मैं बता दूं आगे नेक्स्ट टर्न का फ्लो क्या होगा। नेक्स्ट टर्न पर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। फिर नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। और इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और बता दूं जाने से पहले, अपना डीसीएस जो कल का डीसीएस है वो अपन किसी और दिन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे टेस्ट में डब्ल्यूपी भी आएगा, तो हम लोग सर्कुलर एंड डब्ल्यूपी दोनों का डिस्कशन एक साथ एक ही दिन पे शेड्यूल रखेंगे। तो कल का जो डाउट सेशन है वो हम लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। जो भी नया डाउट सेशन होगा वो मैं आपको टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कल का डाउट सेशन हम किसी और दिन शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर अवेयर रहना। और उस दिन हम लोग सर्कुलर और डब्ल्यूपी दोनों एक साथ डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे आज पॉज कर रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।